देश में लगता है बुलडोजर कार्रवाई का ट्रेंड चल पड़ा है। राज्यों के नाम बदलेंगे लेकिन तस्वीरें एक जैसी ही होंगी। जहां बुलडोजर बिल्डिंगों को तोड़ता दिखेगा, घरों को तबाह करता दिखेगा, सब कुछ मटिया मेट करता दिखेगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे देश के कई राज्य सरकारों को अदालतों से ज्यादा बुलडोजर पर भरोसा है। महाराष्ट्र में कुणाल कामरा विवाद के बाद द हैबिटेट स्टूडियो को बीएमसी ने चट नोटिस थमाया और पट्ट तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। सवाल है कि कामरा विवाद के बाद ही फडणवीस सरकार की एजेंसियों को अवैध निर्माण का सपना क्यों आया? ये सुप्रीम कोर्ट का एक सीधा प्रकार से उल्लंघन है। और आप देखिए ना, नागपुर वाली घटना में उन्होंने बुलडोजर चलाया तो कुछ ही घंटों के बाद रोकना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के। तो ये एक प्रकार से सरकार बैकफुट पे आती है, सरकार को फटकार लगती है। हम समझते हैं देवेंद्र जी एक बहुत बड़े नेता हैं, तो उनको तो कम से कम ऐसी चीज़ों में गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम के घर पर भी नागपुर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की थी। फहीम के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। 24 घंटे पूरा होते ही बुलडोजर अवैध निर्माण पर टूट पड़ा था। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी। सवाल कार्रवाई को लेकर नहीं है, सवाल तो उस समय को लेकर है जो बिल्डिंग के मालिक पर होने वाली कार्रवाई से पहले दिया जाना चाहिए। आज अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सरकार को आईना दिखाया। ये जनता ही इनका बुलडोजर हटाएगी। अब जो लोग कोर्ट का नहीं मान रहे, संविधान का नहीं मान रहे, उनका जनता ही एक दिन बुलडोजर छीन लेगी। बुलडोजर कार्रवाई का ट्रेंड यूपी से ही शुरू हुआ था। वक्त वक्त पर आज भी यूपी में बुलडोजर गरजता रहता है, जिस पर सियासत हमेशा से हाई रही है। जो कार्रवाई की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के भी बावजूद भी जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हुए लगातार धड़ल्ले से अपनी तरह से काम कर रही है। उत्तम प्रदेश है, कोई उपद्रव करने की कोशिश करेगा वहाँ बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पहुँच जाएगा। महाराष्ट्र ही नहीं, पंजाब में भी बुलडोजर ड्रग माफिया का काल बना हुआ है। ड्रग माफिया पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ भी वही सवाल है कि कार्रवाई से पहले किसी को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया जा रहा। अब आपने नक्शा नहीं पारित किया है तो बहुत से बहुत कंपाउंडिंग होके आपको लीगलाइज किया जाएगा। जब आप सरकारी जमीन पे बगान बनाते हैं, सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, तब उतना हिस्सा तोड़ने की बात आई। ये पूरी तरह से सांप्रदायिक सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। ये कोई पहला किस्सा नहीं है जब बुलडोजर को लेकर सवाल उठे हैं। इसी साल की बात करें तो अब तक कई जगह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। 24 फरवरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में एक स्क्रैप दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। 19 मार्च शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों के टेंट को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया। 24 मार्च राजस्थान के करौली में कई दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। ताज्जुब की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रवैया नहीं बदल रही। पीले रंग की साफत ने आम लोगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को टेंशन दी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, असम, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान, इन राज्यों में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुआ है और इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बुलडोजर अब सियासी हथियार है। लोकतंत्र में राज्य सरकारें बुलडोजर तंत्र का अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं, जिसपे बीजेपी सरकारें सबसे आगे हैं। पहले तो आप नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद उनको सुनवाई का मौका देंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद आप गिराने का जो निर्णय लेंगे। और पहले तो आप कहेंगे कि आप स्वयं गिरा दीजिए और स्वयं मलबा हटा दीजिए, और गिराने के निर्णय के बाद भी अपील करने का जो अधिकार होता है 40 दिन तक, अगले 40 दिन तक या 60 दिन तक फिर भी आप नहीं गिराएंगे ताकि वो उस गिराने के निर्णय के खिलाफ कमिश्नर के यहाँ अपील जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।